साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवा साथी, बेरोजगार साथियों जिनको आज का ये लाइव किया जा रहा है, उन सभी लोगों के लिए। और इस लाइव का प्रमुख उद्देश्य हमारा जो आज का जो रीट का रिजल्ट आउट किया गया है सरकार के द्वारा, और जिस प्रकार की उन्होंने तत्परता दिखाई है, या मैं कहता हूँ आनन फानन में जो भय था उस पे सरकार ने जो ये दिखाया है, उसको लेके मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूँ। राजस्थान के तमाम युवा साथियों के बीच में मेरा ये लाइव है। इसके अलावा आज का जो रिजल्ट है, इसके अलावा जो बीएड बीएससी विवाद है, बिल्कुल आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। जितने भी युवा साथी, राम राम। जितने भी युवा मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं, इसके अलावा जो आज का जो रिजल्ट का किस प्रकार से कट ऑफ रह सकती है, कई लोगों के ये भी सवाल आ रहे हैं। और बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी युवा साथी हैं, उनको भी, उनके साथ जो आज कुठारघात हुआ है सरकार के द्वारा, उसको लेके मैं आप लोगों से लाइव आया हूं। एक सवाल ये आ रहे कि बीएड वाले लेवल प्रथम में शामिल होंगे क्या। तो आपके तमाम प्रकार के सवाल है, उन तमाम प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए मैं लाइव जुड़ा हूं। जितने भी राजस्थान के तमाम युवा मुझसे जुड़ रहे हैं, और आज मैं थोड़ा खुद बाहर था और बीच में ही रुक के आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं, क्योंकि बार बार कॉल मैसेज आ रहे थे। बहुत सारे युवा साथी प्रभावित हो रहे थे और पूछ रहे थे सर लाइव नहीं है, लाइव किस प्रकार का होगा। तो चलो मैं आपको आज बता देता हूं। आज दोस्तों सरकार ने सुबह तड़के ही बिना किसी पूर्व सूचना के साथ रिजल्ट आउट किया। सरकार की पूरी तैयारी थी। सरकार का शब्द यहाँ पे मंत्रिमंडल से भी है। सरकार के मंत्रियों की भी तैयारी थी, जो मंत्री इस भर्ती को देख रहे हैं, और उनको पता था कि किस प्रकार से ये तुरंत प्रभाव से। अब आप लोगों को लगता है कि आज रिजल्ट क्यों जारी किया गया रीट का। कई लोगों को ये लग रहा था कि रिजल्ट में थोड़ा समय भी लग सकता था, किसी प्रकार से दिक्कत, किसी प्रकार से थोड़ा डिले हो सकता था। देखो आज किरोड़ी जी का भी एक स्टेटमेंट आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्यादे हैं, इसमें आ रहे हैं। सरकार ने अभी तक भजनलाल को नहीं पकड़ा, एसओजी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, और आज रिजल्ट जारी कर दिया। चलो रिजल्ट जारी कर दिया, जल्दी उनको शिक्षक की जल्दी पड़ी है सरकार। अन्य भर्तियों के भी एग्जाम हुए कि 2-2 साल हुए पड़े हैं, उनके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए। बहुत सारे युवा साथी, इनको देखो रोजगार देने की इतनी ज्यादा प्रतिबद्धता है। 2013 से एएनएम जेएनएम की जो बहनें, वो खून के आंसू रो रही है। इसके अलावा 2013 की एलडीसी पंचायती राज रो रहे हैं 8-8, 9-9 साल से, उनके लिए नहीं किया। लेकिन मुख्य रूप से आज जो रिजल्ट आनंद फानन में जारी किया, देखो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, 145 से अधिक 20-30 लोग आ रहे हैं। आज तक के इतिहास में 2011 में आरटेट हुआ, 12 में हुआ, 15 में हुआ, या 15-16 मानते हैं थे, उनमें अधिकतम अंक वाला 139 है। अब 146, 148 नंबर भी आ रहे हैं। एक संदेह का घेरा है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। चलो हम ये भी मानते कि बहुत सारी जगह व्यक्तियों के नंबर पूरे से पूरे आते हैं, लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से ये तत्परता दिखाई है, ये तत्परता काश बेरोजगारों के लिए दिखाती तो आज राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पे नहीं होता। अब बहुत सारे युवा साथी मुझे ये पूछ रहे हैं कि बीएड बीएसटीसी विवाद का क्या होना है। लेवल प्रथम में बीएड वालों का आज रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों कोर्ट के निर्णय अनुसार, कोर्ट ने स्पष्ट तौर से 26 सितंबर से पहले 2 दिन पूर्व कोर्ट ने कहा था कि परिणाम में रोक रहेगी बीएड वालों के लिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीएड का रिजल्ट अगर एक बार रोका गया है तो 8 तारीख को हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं इस संदर्भ में। 8 या 9 को शायद उसकी तारीख भी है। अगर तारीख केस लिस्टेड होता है तो बहस भी हो जाएगी, और उम्मीद है जल्द से जल्द इसका परिणाम भी आ जाएगा। अगर परिणाम नहीं आता है तो बीएड वालों का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहे, अपन इस संदर्भ में एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर बीएड वालों का रिजल्ट रोक के सरकार कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर सकती, हम इस भर्ती को, हम भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो जिस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है, वो बीएड वालों को शामिल करवा के ही चलेगी।
बीएड वालों का रिजल्ट भी आएगा और बीएड वालों के शामिल भी होंगे। इस संदर्भ में आप निश्चिंत रहे। 8 तारीख को आपकी एप्लीकेशन भी लगा दी जाएगी। आपके जितने भी केस वगैरह लगे हैं उन सभी के केस वगैरह लिस्टेड वगैरह सब आ जाएंगे। और अब कई लोग ये कह रहे थे कि कब इसकी अंतिम सुनवाई कब हो जाएगी, तो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इसकी बहस हो। हमारी टीम तैयार है, एडवोकेट की टीम तैयार है और जल्दी आप लोगों को एक रास्ता तैयार मिलेगा ताकि लेवल प्रथा में बीएड वाले शामिल हो सके। लेकिन मुख्य बात ये, जो आज आनंद फानंद में रिजल्ट जारी किया गया है, सरकार ने जिस प्रकार को काम किया है, हर प्रकार से सरकार ने युवाओं को गुमराह करने का जो काम किया है, जिससे युवा भ्रमित हुआ है। हर बार युवा देखो दोस्तों, ये लड़ाई आप लोगों को घर बैठ के नहीं जीत सकते। आपको समझना पड़ेगा, एक लीडर चुनना पड़ेगा, उस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। आपको अपने काम के लिए लीडर के साथ साथ आपको खुद को बाहर आना पड़ेगा और एकजुट होकर इस बात को आगे बिठाना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, इस सरकार को इतनी क्या जल्दी थी? बीएड सेकेंड ईयर के युवा साथी जिनका अंतिम वर्ष के लिए, जिनको वादा किया गया था कि वो शामिल हो रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं लिया गया। कोविड की वजह से चलो आगे गया, लेकिन उनका एग्जाम नहीं लिया गया, उनको चुप कराया गया, उनको एग्जाम से बाहर कर दिया गया। आप ये सोचो, जो व्यक्ति 2-2 साल से जयपुर रह के तैयारी कर रहा था, जो व्यक्ति 2-2, 3-3 साल से किसी न किसी कारण से अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार बीएड के साथ साथ अच्छे अंक लेके आया है, उस बीएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया है। और उसको बाहर जो बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी युवा साथी थे, उनके साथ कुठारघात किया है। लाखों परिवारों के साथ यह कुठारघात है। और दूसरी बात, इतनी अगर चलो मान लीजिए सरकार को जल्दी है, नौकरी देनी है, तो इसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए क्यों नहीं बोला? और दूसरी बात, दोस्तों आप सब एकजुट होइए। आप एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये रिजल्ट आउट हुए हैं, उस प्रकार से, उस आधार पे कोई बड़ी बात नहीं है कि 10/11 को होने वाली सुनवाई में याचिका खारिज हो जाए, क्योंकि सबूतों के अभाव में, सबूत नहीं मिले, कुछ और नहीं मिले। तो कई युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको जोड़ना चाहूंगा। कई बातें कहना चाहते हैं तो उनको मैं जोड़ रहा हूं। देखता हूं राहुल जी ढाका जुड़ रहे हैं। आप लोग भी रिक्वेस्ट भेजे, आपकी कोई बात है तो मैं रखूंगा इस मंच के माध्यम से। राहुल जी, स्वागत है आपका फेसबुक लाइव में। हाँ असलम जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ बिल्कुल आ रही है मुझे। मैं ये बोल रहा था असलम जी, जैसे आज रिजल्ट जारी किया गया है, जी जी। आनंद रिजल्ट जारी किया गया है, इस हाँ मामले की हाँ। तह तक जारी एसओजी की रिपोर्ट बाकी है अभी तक, और कोर्ट में सुनवाई जारी है। एक बात बताइए आप मुझे, मान लो 100, 200, 300, 400, 500 कितने भी इन्वॉल्व है, पहले उनको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि ये हजार भी बच्चे हो गए तो मेरिट को प्रभावित करेंगे। मेरिट को एक भी गलत होता है भाई। बिल्कुल। और हम तो ये चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई की निष्पक्ष जांच हो और नई ये भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि लाखों लोगों ने 2-2 साल तक मेहनत की है इस भर्ती के लिए। मुझे भी लग रहा है आपने बहुत अच्छी मेहनत के पीछे मैप वैप वगैरह, आपने भी आज आप निराश हो रहे हैं। तो आज दिन में आपका कॉल आया, 129 नंबर लाके भी युवा निराश की मुद्रा में बैठा है इस भर्ती की वजह से। असलम जी, ये है कि भर्ती की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 100-200 जितने भी ये पेपर में इन्वॉल्व है उनका तो पता लगना चाहिए, और पेपर किस किस लेवल तक आउट हुआ है और किसने पेपर आउट किया है उनका पता लगना चाहिए। मामला अभी तक किसी को पता नहीं बदलाल कहाँ है, दबा दिया गया समझ रहा हूँ। अचानक। 6 बजे रिजल्ट, 8 बजे रिजल्ट जारी करते हैं, ये कोई मतलब हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है, ये जो बीएड सेकंड, बीएड फाइनल ईयर वाला का, उनके साथ क्या हुआ है? उनको पहले वाले शामिल कर लेंगे। कल उनके लिए न्यूज डलवाई है, मैंने बोला है। लेकिन उनके साथ जो कुठारघात किया गया है भंवर सिंह जी भाटी के द्वारा, जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था, हालांकि उन लड़कों को मैंने बोला था कि आप आइए, इस प्रकार से बात रखनी चाहिए, लेकिन लड़कों को एक जो दलाल है सरकार का, उसने गुमराह कर दिया, आश्वासन दे दिया और घर बैठ गए। लड़कों
लोगों को गुमराह किया, बीएड सेकंड ईयर वालों को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज लाखों, यानी लगभग 90,000 लोग बीएड वाले और बीएसटीसी वाले लगभग 15-20 हजार लोग आज सीधे सीधे तौर पे बाहर हो गए, जिनके अच्छे अंक। और रही बात असलम जी, बात यह है कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन इसकी तय तक जाएंगे, चाहे हमारे हाँ घर से जरूरी। पैसा लगे, कोई दिक्कत, लेकिन जी जी। बाकी रहेंगे। और रिट भर्ती कदापि रद्द नहीं करनी है, कदापि रद्द नहीं होगी। केवल जो ऊपर पेपर जिनके पास पहुंचा है उन लोगों को पकड़ने का अपना मकसद है, और किस किस ने पेपर बांटे हैं मैन कड़ी, उनको भी पकड़ना जरूरी है। अभी तक भजनलाल गिरफ्तार नहीं हुआ है। सो जिस भजनलाल को कहां से पेपर मिला वो गिरफ्तार नहीं हुआ। विभाग का कौन अधिकारी जिसने पेपर आउट किया वो गिरफ्तार नहीं हुआ। बोर्ड का कौन किस अधिकारी की संदिग्धता थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एसओजी की रिपोर्ट नहीं आई, और रिपोर्ट आएगी तो क्या आएगी। देखो दोस्तों, लाइब्रेरियन भर्ती में एसओजी ने माना था पेपर आउट को, वो रिपोर्ट दबा दी गई। चलो राहुल जी आप जुड़े, अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं उनको जोड़ता हूँ एक बार। धन्यवाद। रमेश शर्मा, जय लंकेश, देखता हूँ जुड़ते हैं तो। जी जी, नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं आप? बस दया है आप सभी की। राजस्थान का तो तमाम बेरोजगार। अभी आपने कुछ देर पहले एक बात कही, मैं लगातार सुन रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से, कि जी जी, जयपुर हाईकोर्ट की अपनी याचिका रद्द हो सकती है आने वाली 10 या 11 नवंबर को जो सुनवाई है उसके अंदर। कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार जिस प्रकार से ये मैनेजिंग काम हो रहा है सरकार के द्वारा, मीडिया को दबा दिया गया। बीजेपी तो खुद भ्रष्ट हो गई है। अगर बीजेपी इसमें शामिल नहीं होती या सरकार के खिलाफ बोलती, विपक्ष को बोलती, तो हम जैसे लोगों को बोलना थोड़ी पड़ता। बीजेपी, उसी की परिणाम था बीजेपी को आज उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, क्योंकि उसको घर बैठे हलवा चाहिए, वो युवा साथी कोई नहीं देगा। और दूसरी बात, यहां पे कोर्ट का जो मामला है, कोर्ट, हालांकि न्यायपालिका पे सभी को विश्वास है, लेकिन जो न्याय मांग रहा है कहीं वही डमी हो तो क्या करेंगे अपन। तो इसलिए जरूरत है युवा साथियों को जगाने की। आज ना तो कल आप लोगों को साथ आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बताइए रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह ही रहा था, वैसा बीच में आप बोलना स्टार्ट कर दिए तो फिर रुकना पड़ा। तो जयपुर में अपनी याचिका खारिज हो रही है, तो क्यों ना जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर अपने को जाना चाहिए देखो, मैं इस हमारी संबंध में। टीम एक, हमारी टीम और दोनों प्रकार की हमारी बात चल रही है कि सिंगल बेंच मैसेज आती है तो डीबी में हम चलें, और यदि सिंगल में ये केस मजबूत होता है तो अपने को एडवोकेट की टीम अच्छी उतारनी पड़ेगी। पहले से बेहतरीन और अच्छे बिल्कुल व्यक्ति उतारने पड़ेंगे जिनके अच्छे नंबर हैं, वो समझ रहे हो। क्योंकि कई प्रकार से ऐसा ना हो कि सरकार ये कहते कि इन लोगों मामला ये 26 लाख लोगों का है, ये तो एक दो लोग हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इस प्रकार की बातें ना हो। तो सारी चीजों पे हम बाकी पहलू की नजर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों, इतने लोग मुझे लाइव सुन रहे हो, आप लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं है कि एफआईआर दर्ज करवा दे। आज तक 33 जिलों में किसी भी थाना में, लगभग 300 ब्लॉकों में यहाँ पे थाने हैं, वहां पे कहीं भी रीट की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अचंभे की बात ये है। तो आप रीट की एफआईआर दर्ज कराने की अपने अपने स्तर पे कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है। बताइए रमेश जी। आज एक साथी ने अपनी मार्कशीट सेंड की, रीट की 140 नंबर आ रहे थे, मैंने उसको बधाई दी। जी तो जी। उसने फोन करके मतलब अपनी दास्तां सुनाई, रोने लग गया वो बंदा, क्योंकि वो बीएड फाइनल ईयर का छात्र था। 140 ओहो। नंबर तक भी वो घर बैठा रहेगा और उसको 3 नंबर वाले ज्वाइनिंग लेंगे, तो वास्तव में गलत है। और ये गलत करने वाले कौन लोग हैं आपको ही पता है। जब इंटर्नशिप कम कराने तक की हम मांग कर रहे थे, तो कुछ और लोग करवाई भी आते थी। हैं, कुछ लोग उनको भ्रमित करने आते हैं कि टेंशन ना लो, आपको हम शामिल कराएंगे, और भंवर सिंह भाटी से एक ट्वीट करा देते हैं कि इनको शामिल करेंगे अंतिम रूप से, और वो खुश हो जाते और हैं। भंवर के भंवर में पप्पू के साथ फंस गए वो। बिल्कुल फंस गए। अब उन लोगों को बाहर निकालना है कैसे भी करके, चाहे कोर्ट की शरण से हो या फिर सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव के रूप में हो जाए। देखो दोस्त, दोनों ही। बात बताता हूँ, दबाव के लिए आपके लिए लोकतंत्र में सर चाहिए। युवा साथी को घर बैठे नौकरी चाहिए। अब ये बिल्कुल जैसे आना। लाखों
हाँ, घर बैठे 140 नौकरी चाहिए। करने से तो काम होगा वो नहीं आ उनका। जाएगा, 140 वाला आ जाएगा, लेकिन 125 वाला सोचता है मेरा होगा नहीं होगा, 130 वाला सोचा होगा नहीं होगा, वो चला जाएगा, वो देख लेंगे उसका होगा तो मेरा ही हो जाएगा। इस प्रकार की भावनाएं इस जो मुहिम है उसको कमजोर बनाती है। बाकी बीएड वाले साथी निश्चिंत रहें, आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हाँ अलग अलग बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा, चिंता नहीं करने की है बीएड वालों को। इस को बाहर कर दिया सुबह से। है सारी चीजें कि जो बीएड वाले साथी बहुत सारे कॉल मुझे भी किया था कि अपना रिजल्ट नहीं आया, वो मुझे पता था अगर रिजल्ट आ जाता तो कोर्ट की अवमानना हो जाती, बहुत सारी जी चीजें हो जाती, लेकिन अपना एप्लीकेशन लगा देंगे। 8 तारीख को एप्लीकेशन कोर्ट खुल रहा है, डे फर्स्ट ही अपनी एप्लीकेशन वगैरह ड्राफ्टिंग वगैरह सब तैयार है। बाकी चलो 15 से पहले सभी बीएडधारियों को खुशखबरी मिल जाएगी शायद, आशा आप करते से हैं साझा करने में पूरी जरूरत हो टीम के जाएगा, माध्यम। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जी जिनको उल्टा लगता है। चलो ठीक है भाई साहब, अन्य को जी जोड़े जी आप। जी जी जोड़ता हूँ दोस्तों। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तेज सिंह, मनोज मीना मंडावर। ओहो नमस्कार मनोज जी, असलम क्या भाई। नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार, क्या हाल है? और क्या रखिए अपनी बढ़िया। बात, वो अपनी बिल्कुल बात अपन बिल्कुल। फोन पे करेंगे, लेकिन ये इस मुद्दे पे प्लेटफॉर्म पे हम लाइव है, सभी के बीच में अपनी जी बात जी रखें। जी जी। जैसे सभी साथी असलम भाई को सुन रहे थे, और जिस प्रकार से आपको पता है कि सरकार ने जो आज जो रीट का रिजल्ट जारी किया है, कहीं ना हम्म, कहीं इसके पीछे की जो वजह है इतनी जल्दी रिजल्ट को जारी करना। जैसे आपको पता है कि राजस्थान में तमाम भर्तियां की हुई है, उनका रिजल्ट असलम जी अभी तक नहीं आया, करीबन साल भर कृषि ही हो गई, परीक्षा का दो नहीं साल हो हुआ, गई। कई 2-2 सालों के रिजल्ट हाँ पड़े हैं बहुत सारी भर्तियों के। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस भर्ती का रिजल्ट निकालने के पीछे की जो सीधी और वजह है सबसे वो बड़ी यही भर्ती, है। सबसे ज्यादा लोग है जी जी। इस भर्ती जो में। सीधी वजह है वो यही है कि इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री तक तार जुड़े हुए हैं इस फर्जीवाड़े में। क्योंकि जब हमने इतना प्रयास किया, बाबा ने और हमने सब साथ मिलकर आंदोलन किया, उसके बावजूद भी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार सरकार को सीबीआई जांच से समस्या क्या थी? कहीं ना कहीं इस चीज का सबको अंदेशा है कि अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा तय है, उनकी कुर्सी जाना तय है। उनको इसी बात का डर था, उन्होंने इसीलिए उनको असलम जी उन्होंने ये मौका देखा कि कोर्ट भी बंद है, बच्चे भी दिवाली पे घर चले गए, तो उन्होंने पीछे से रिजल्ट जारी चलो करवा दिया। शिक्षा मंत्री जी की जैसे तो कहीं ना बात कर कहीं रहे ये हो आप, मैं छात्रों एक के बात प्रति बताता एक हूँ। बड़ी जी 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 है कि हो सकता है उनको गृह मंत्रालय दे दे, क्योंकि आगामी दिनों में राजस्थान की पुलिस की भर्ती गृह मंत्रालय कराने जा रहा है। उनको कोई भी मंत्रालय मिलो, जो भी मंत्रालय मिलेगा वहां पे जो उनका काम है वो लगातार जारी है, ठीक है। वो जिस प्रकार से करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन सब ये मतलब कि आप जल रहे हो अब शिक्षा ना, मंत्री जी से। नहीं, जलने की बात नहीं है असलम जी, इसमें सब जेईएन छात्रों को भर्ती में पता कौन सा है शिक्षा मंत्री जी थे ये बताइए, जेईएन भर्ती में क्या कह रहे कौन हो। मंत्री थे, जेईएन भर्ती में? वो तो जी जी, जईएन भर्ती हो चाहे रीट भर्ती हो, भर्ती कोई भी हो, अंडर तो लेकिन इन्हीं की होनी पारदर्शिता है। होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना बिल्कुल। चाहिए। और जिस प्रकार से ये सवाल जो गोलमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार ये जी बौखलाहट है, जिस प्रकार से आनंद फानंद रिजल्ट निकला है, बिल्कुल ये निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ की बू आ रही है। और इसमें जी जी जो जिस प्रकार से उन्होंने ये किया है जी। कुठारघात बीएड सेकेंड ईयर के युवा साथियों के साथ, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इन्होंने बार बार कहा है उनके लिए, बीएड वालों के लिए, तो जो सेकंड ईयर के छात्र है कि उनको मौका बोल देंगे। के उनको गुमराह किया है सिर्फ अपने निज स्वार्थ के लिए। जी जी बिल्कुल। अब असलम चलो भाई ये है कि बहुत जी सारे जी छात्रों के बताइए। फोन आ रहे थे। जी, बहुत हम्म। सारे छात्रों के फोन आ रहे थे कि भाई रिजल्ट जारी हो गया, जांच नहीं हुई, क्या करे, अब क्या रास्ता है। तो उनको इसको बोलो घर लेके बैठे तमाशा देखो, घर घर से बाहर नहीं निकलो तब तक कुछ नहीं होगा। और आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको अब न्याय केवल न्यायपालिका ही दिला सकता है। और सही वे में जाना जरूरी है, सभी को एकजुट होना जरूरी है, तभी हमें जी बात बनेगी। और उस आधार पे कार्य करना पड़ेगा। और अगर सही तरीके से, क्योंकि इतने सारे प्रूफ होने के बावजूद भी
किसी भी एसओजी ने एक इसमें मेन व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। भजन लाल जैसे मोहरे को छोड़ो, भजन लाल को किस अधिकारी ने पेपर दिया उसकी जांच नहीं हुई, बोर्ड से कहां से पेपर आउट हुआ उसकी बात नहीं हुई, उन चीजों को गोलमाल करके चुप करा दिया गया है और इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट कराया जा रहा है जिसमें युवा भ्रमित हो जाए। नई भर्तियों का झांसा दिया जा रहा है, नई भर्तियां आ जाएगी, कई प्रकार के आंदोलन में इस प्रकार से मामला गुमराह किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस असलम भाई, चीज में। मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि जैसे कि JN भर्ती में लास्ट टाइम जो बार है वो 6 दिसंबर को हुई थी, तो उसमें क्या है कि पेपर उसका उस समय लीक हुआ था। हम्म, कट गए शायद मनोज जी का बीच में। तेज सिंह को जोड़ रहा हूं मैं। तेज सिंह कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तेज सिंह के अलावा मैं देखता हूं अभी रविंदर सिंह राव काफी अच्छा लिखते हैं। और देखता हूं मैं कोई भी व्यक्ति अगर रविंदर सिंह, कुलदीप बेनीवाल अगर जुड़ते हैं तो उनको देखता हूं। कुलदीप बेनीवाल का नहीं आया है अभी तक। आप सभी जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कमेंट वाले के पास ये ग्रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करने पे आपकी रिक्वेस्ट आती है। दीपक शर्मा नहीं जुड़ पा रहे हैं। रामचंद्र भूषण शर्मा, चंद्रभूषण जी जुड़ पा रहे हैं क्या देखते हैं। रविंदर सिंह राव जुड़ने के लिए तैयार रहिए। सामने आइए भैया, जो भी है। सामने नहीं आने की वजह से उनको हटा दिया गया है। प्रदीप चौधरी, दोस्तों मेन बात यह है कि गणेश तैयार रहिए। ऑब्जेक्शन के नाम पे लूटा, पेपर में की के नाम पे लूटा आपको, इस सरकार ने युवा को गुमराह किया और अलग अलग प्रकार की बातें रखी। जी बोलिए। सही तरीके से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं इसमें। चलो इस चीज को विराम देते हुए, लेकिन कुलदीप बेनीवाल जी आ चुके हैं, काफी देर से प्रयास कर रहे थे। और दोस्तों एक बार सुनिए, जो मुख्य रूप से कोर्ट का जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कुलदीप बेनीवाल जी है। अब लाइव जुड़ रहे हैं जिन्होंने दोनों तरफ से लड़ी। हाँ कुलदीप जी जुड़ गए हैं मेरे हिसाब से आप। नमस्कार नमस्कार। आप कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका, कोर्ट का क्या मैटर है? एक बार राजस्थान के तमाम युवाओं को ये समझाइए किस प्रकार से इस रीट भर्ती की पारदर्शिता को लेकर आपने लड़ाई लड़ी। हालांकि कई भर्तियों में आपने केस जिताए हैं। 2018 की जो वेटिंग आई है आपके प्रयास से ही आई है। काफी युवा साथी नौकरी भी लगे हैं। वापिस डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद कुलदीप जी। देखता हूँ उनका वापिस आता तो। मैं कुलदीप जी को जोड़ता हूँ। दोस्तों बने रहो आप एक बार, बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कोई नेटवर्क का इश्यू हो, कुछ और हो। जितने भी युवा मेरे से जुड़े हैं वो इस बात को समझे। कुलदीप जी बेनीवाल वापस जुड़ रहे हैं। हाँ जी जी भाई कुलदीप जी साहब। नमस्कार। कैसे हैं? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। बताइए कैसी लड़ाई चल रही है आपकी और क्यों कोर्ट में लेके जा रही है इस भर्ती को? एक मिनट सर, भाई साहब एक बार दोबारा बोलिए, थोड़ा समस्या हो गई थी। आवाज करे बोलिए बोलिए। हाँ आप हाँ सही जी, है, आ रही है, बोलिए बोलिए। बोलिए भाई साहब। पहले तो सभी देखने वाले साथियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे साथियों, आज की धनतेरस
कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी रही, ज्यादातर लोगों के लिए दुख में ही रही, क्योंकि इस तरह आनन फानन में रिजल्ट जारी करना और माननीय जयपुर न्यायालय में मामला प्रक्रियाधीन था और तो इतनी क्या जल्दी थी बोर्ड को, जिन्होंने आनंद फानन में छुट्टी के दिन रिजल्ट जारी करके और साबित कर दिया कि उनकी लिपापोती जारी है। साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा माननीय जयपुर न्यायालय में इस मामले में 7 से 8 केस चल रहे हैं, जिनमें बार बार सुनवाइयां भी हो चुकी है, नोटिस भी सर्व हो चुके हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा 25 तारीख को मामला बहुत अच्छे वे में गया, उसके बाद आगे डेट लगी 27 तारीख। 27 अक्टूबर को माननीय महेंद्र कुमार जी गोयल सर जज साहब ने इस केस को सुना और उन्होंने कंटिन्यू रखते हुए सप्लीमेंट्री का केस देते हुए 28 तारीख को जारी रखा। परंतु बेरोजगारों के लिए दुर्भाग्य की बात यही रही कि 28 तारीख को कोर्ट में माननीय गोवर्धन जी जज साहब की रिटायरमेंट के फंक्शन में वो दिन केस का नंबर नहीं आ पाया और उस मौके को माननीय जयपुर न्यायालय ने आगामी डेट देते हुए 8, 9, 10 नवंबर दी गई, परंतु उस मौके को बीएससीआर बोर्ड ने बहुत अच्छी तरह से भुना। उन्होंने उस मौके का प्रतिफल देते हुए आज सुबह 8 बजे ही बेरोजगारों के लिए एक अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी तरह से तोहफा दे दिया, परंतु हम इसको तोहफा नहीं मानेंगे, क्योंकि जब मामला पेंडिंग हो और जब एसओजी की जांच अंतिम स्टेज पे पहुंची नहीं हो और कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला होगा इस पेपर आउट कराने वाला सरगना कौन है, तब तक इस रिजल्ट निकालने का कोई आधार ही नहीं बनता। ये एक तरफ से सरकार की तरफ से मान लो, बोर्ड की तरफ से मान लो, या कैसे भी कर लो, इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, इस मामले में हम सीबीआई की जांच करवाने के लिए कटिबद्ध थे, हैं और रहेंगे। माननीय न्यायालयों पे हमें एक भरोसा कुलदीप जी, है। आप अपना इस नंबर भी न्यायालय से सार्वजनिक अगर हमें करें आगे अगर हो सके बढ़ना, तो। एक अपना नंबर भी सार्वजनिक करें साथियों मैं ताकि आपको मेरा राजस्थान के कॉन्टेक्ट, बेरोजगार युवा साथी आपसे जुड़ सके। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि साथियों बहुत सारे युवा मेरा आपको सुनते भी हैं, समझते भी हैं। आपको मैं नंबर बताना चाहूंगा। एक मिनट सर, नंबर बता रहा हूँ मैं। 5 हाँ हाँ, मैं इसको पिन कर 7 करवा 1 देता हूँ। बोलिए, 2 3 वापस बोलिए, 1 6 वापस 4। बोलिए, वापस एक बार नंबर दोबारा, वापस बोले। 9 5 9, 7 1 हाँ, 5 हम्म 7 1 हम्म हम्म 6 4। ये नंबर है मेरे कट गई, साथी। आवाज कट गई, और वापस आपको एक बोलिए, बात और बताना चाहूंगा, वापस बोलो, वापस बोलो दोबारा एक बार। 9 5 आपकी आवाज कट गई। 9 5 बोलिए बोलिए। 5 7 1 3 7 4। आप नेटवर्क में नहीं हो कर शायद। दिया सर, मैंने एंटर कर दिया सर। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है मुझे। आवाज, हाँ सर, मैंने खुद भी दिया है। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात है। तो मैं आपको कुलदीप बेनीवाल जिसने 2018 में थर्ड सूची के लिए भी प्रयास किया, बिल्कुल आपके प्रयास से आई है थर्ड सूची। मैंने आपका नंबर कमेंट कर दिया है ताकि कई युवा साथी वगैरह पूछे, तो मैंने नंबर सही किया ना, एक बार एक आप चेक करें। कुलदीप जी निकल गए हैं लाइव से, लेकिन उन्होंने जो आगे की रणनीति बनानी थी वो शायद तक बीच में कट गया होगा उनका। अगर जुड़ेंगे तो मैं उनको जोड़ने की वापस कोशिश करूंगा, लेकिन इसी बीच में अपन देवेश शर्मा को जोड़ते हैं। देवेश शर्मा मुख्य पिटिशनर है बीएड मामले में, एक बार वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं। मनोज मीना नहीं कनेक्ट हो रहा है। आप सभी को मैं, जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट भेज रखी है, जोड़ने की कोशिश करूंगा, जितने जुड़े रहे। चलो कोई बात नहीं, जितने लोग जुड़ रहे हैं
कुलदीप जी के नंबर शायद कई लोगों ने डाल दिए। देखो कुलदीप जी उनकी टीम इसको केस को देख रही है, लेकिन इस प्रकार से मेन बात ये नहीं है कि केस को कौन जोड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मेन बात ये है कि उस चीजों को अपने को देखना जरूरी है कि अपने को किसी के साथ, किसी भी युवा बेरोजगार के साथ कुठारघात ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, उस चीजों को लेके हम शारीरिक प्रकार से इन चीजों को देख रहे हैं। दोस्तों एक बात को आपको समझना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है कि जितने भी ये जो परिणाम होते हैं वो एक समय अंतराल के पश्चात आते हैं, सभी प्रकार की सरकार इसको देखती है, लेकिन जिस प्रकार से ये जो परिणाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार का निकल के आ रही है, सरकारों के सामने युवा गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है अपने अपने कैरियर को लेके। और क्यों, कौन सा कैरियर? कैरियर ये है कि जिन्होंने 3 साल से बीएड का एग्जाम दिया है, बीएसटीसी की तैयारी की है, और उनको एन टाइम पे एग्जाम भी दिलवा दिया जाता है, और उनके जो फाइनल ईयर के एग्जाम से पूर्व है उनको बाहर कर देना, तो किसी के अच्छे नंबर आने के बावजूद भी अगर वो बाहर होता है तो उनको दुख होता है। उसी के संदर्भ में हमारा ये प्रयास है कि सरकार के सामने बात रखे। आनंद फानंद के देवेश जी आप रिक्वेस्ट भेजे एक बार, आनंद फानंद में ना बन के जितने भी जो है उनको तुरंत प्रभाव से कार्य होना जरूरी होता है। लेकिन सरकार की जो मानसिकता है जिसपे किसी भी प्रकार से कोई कुछ नहीं कह सकता। पिटीशन के जितने भी युवा साथी है, 8 तारीख को सभी के नाम और केस नंबर आ जाएंगे, जितने भी नई याचिका लगी है। तो आप लोग निश्चित रहे, लेवल फर्स्ट में बीएड वालों का भी रिजल्ट आ जाएगा, उसके संदर्भ में 8 तारीख को हम कोर्ट में ये लगा देंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहे, किसी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम इस चीज को काम कर रही है, हमारे एडवोकेट इस पर ड्राफ्टिंग तैयार कर चुके हैं। 8 तारीख को पेश कर दीजिए। देवेश रिक्वेस्ट भेजो आप। बिल्कुल लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है, ये बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तानाशाही ही चल रही है। इस सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सरकार किसी न किसी प्रकार से उसको गलत साबित करने में लग जाती है। और सरकार को जो साथ इस मुद्दों पे जो व्यक्ति खड़ा होने की कोशिश करता है उस पे युवा साथ नहीं आता, क्योंकि युवा को ये लगता है कि हो जाएगा, होगा तो हो जाएगा, देखी जाएगी। ये सरकार जिद्दी है, वो है। और जिद्दी आप बने, आप अपने हक के लिए जिद आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप हक के लिए जिद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी से इस बात को समझे कि आपको एकजुट होना पड़ेगा इस मुद्दे के लिए, और साथ साथ में सरकार को यह अवगत कराना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये कार्य होता है और किस प्रकार से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं। बीएड वाले लेवल प्रथम में शामिल है, एग्जाम दे चुके हैं, और अब जो रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट भी जल्द आ जाएगा। आप निश्चिंत रहे, इसमें कोर्ट में अपना हल्दी हिटिंग की लगा देंगे। हाँ राज पुरोहित जी जुड़े हैं। नमस्कार राज पुरोहित जी। नमस्कार असलम भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ असलम भाई, लेकिन मैं एक आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी। मैं असलम भाई एक बात ये कह रहा था, आपको नहीं लगता है क्या ये रीट का जो पेपर है ये किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बंदे की या किसी भी कैंडिडेट की विशेषज्ञता को परखने के लिए पर्याप्त है या नहीं है? देखो इसके बाद में दूसरा पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसको केवल पात्रता परीक्षा तक ही सीमित रखना चाहिए? देखो रीट एक पात्रता परीक्षा ही थी। पिछली सरकार ने जब चुनाव में गई 2012 में 13 में, वसुंधरा सरकार ने, उन्होंने कहा एक टीचर बनने के लिए इतने एग्जाम देने पड़ते हैं, हमारी सरकार आएगी तो एक ही एग्जाम करा देगी। उसी की तर्ज पे लोगों ने उनको वोट भी दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने एक विधेयक पास कर दिया। उन्होंने ग्रेजुएशन के अंक जोड़ते हुए इस प्रकार की बात रखी थी। लेकिन वर्तमान में इसी सरकार ने कोशिश भी की 2 पेपर की, लेकिन उनको लगा लेट हो जाएंगे और हो जाएंगे, तो उसके बाद में उन्होंने एक पेपर का किया, वेटेज कम कर दिया, युवाओं के साथ कुछ अच्छे काम किए। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में ये जो चीज है, जो एक पात्रता परीक्षा को आगे बढ़ाना और करना, निसंदेह आपकी बात सही है। लेकिन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें, बेरोजगारों की तरफ से देखें, तो अगर 2 एग्जाम देता है युवा तो युवा बहुत लेट हो जाता है। लेकिन भाई मेरा एक सवाल ये पूछना है, जैसे कि ग्राम सेवक की अभी भर्ती निकली, उसमें प्री और मेंस का टाइम टेबल साथ में निकला, क्या भाई दिसंबर में प्री परीक्षा होगी और फरवरी में मेंस परीक्षा होगी? ऐसे के ऐसे अगर किसी भर्ती के साथ टाइम शेड्यूल जारी,
टाइम शेड्यूल होना चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए ताकि युवा सही से टाइम तैयारी कर सके। लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ असलम भाई, कि जैसे 3 साल से भर्ती निकाली, इसको अगर सरकार टिल्लाती नहीं बेरोजगारों को, और ये कि ये भर्ती 2 साल में निकाल देती और 6 महीने के बाद में जो सब्जेक्ट का पेपर है वो अलग से करवा लेती, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी बाहर हो बिल्कुल, जाते, ये बात जो सही थी आपकी, अभ्यर्थी ये बात सही थी। और जो खासतौर से अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी बाहरी विषय राज्य वाले बाहर होते हैं। हाँ हाँ, जो अभ्यर्थी विषय में विशेषज्ञता रखता है उसको अपना हक मिलता है। आपको भी पता है कि बिल्कुल रीट के पेपर में वो बंदा काफी बार नंबर नहीं लेके आ पाता है जिसकी सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होती है, आपको बिल्कुल, पता इस ही बात होगा। को मैं समझूंगा, मैं रखूंगा। राजपुरोहित जी और भी लाइव औ- जुड़ रहे हैं, मैं रखेंगे इस बात को। हाँ, एक और सवाल पूछना चाहूँ। वहां पे चाहूंगा, राजपुरोहित जी डिस्कनेक्ट हो गया, टीम ने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा वापस, अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। अभी देवेश जुड़ रहे हैं मेरे से। देवेश ऐड पे क्लिक करो आप। मुकेश छिंपा, आप भी जुड़े। देवेश मुख्य याचिका करता है देवेश शर्मा। नहीं कनेक्ट हो पाए, वापस देखता हूँ। राजेश जी मीणा, देखो दोस्तों, फटाफट ऐड होने के लिए जो ऐड की कोशिश करता है वो फटाफट भेज अप्रूव करे, ताकि राजस्थान का और भी बेरोजगार आपको सुनना चाहता है तो वो सही चीजें सुनना चाहता है, सार्थक परिणाम चाहता है। दोस्तों देखो, रिजल्ट तो आया है, सभी को पता है। और जिस प्रकार से ये हो रहा है उस संदर्भ में हम कार्य कर रहे हैं। आपका साथ जरूरी है। आपको सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन आपको घर बैठे चाहिए, आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अब कई लोग, और बता देता हूँ एक और बड़ी बात, एक धरना चल रहा है शहीद स्मारक पे लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी को लेके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज एक रिजल्ट से क्लियर हो चुका है कि राजस्थान में लेवल प्रथम में जो बीएसटीसी वालों ने, जितने भी युवा साथियों ने एग्जाम दिया है, उनकी संख्या 3,40,000 है। अब कई लोग कह रहे थे राजस्थान में 4 लाख बीएसटीसी धारक है, एग्जाम 3,40,000 ने दिया है। इस बात को आप गौर से सुने। अब वहां पे उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। अन्य जो राज्य जहां पे झारखंड तक से भी लोग आए थे, उन लोगों ने राजस्थान में आके रीट का पेपर दिया लेवल प्रथम में, जो डीएलडी या बीएसटीसी या जेबीटी जैसी डिग्रिया का निर्धारण कर रहे थे। तो आप लोग इस बात को समझे, सरकार ने उनके फेवर में पत्र एनसीटी को इसलिए नहीं लिखा कि सरकार को भी पता है पर्याप्त मात्रा में उनकी संख्या नहीं है। वो 4 लाख के लिए कह रहे थे, 3,30,000 के लगभग लोगों ने एग्जाम दिया है, और राजस्थान में डीएलडी या बीएसटीसी धारक की संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। अब सरकार को गुमराह करना वो बंद हो, सरकार ने उसी पर, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो सरकार भी गुमराह नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहे। बाकी न्यायालय करेगा, न्यायालय पे फैसला अपन रख रहे हैं, और किसी भी प्रकार से न्यायालय किसी भी प्रकार से इंसाफ ही करेगा, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। आप लोग निश्चिंत रहे। और अनमोल जी कह रहे हैं 8 तारीख तक तो ज्वाइनिंग देते, कह रहे हैं अनमोल भाई अभी तो विज्ञापन ही नहीं निकला, फार्म भरे जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। और जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उनके पांव नहीं होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसी फैक्ट के साथ कर रहे हैं। निश्चित रहे, हमारी टीम तैयार रहेगी, हम सच के साथ काम करें, हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस की अगर बेच में लगती है हमारी ये, तो आप लोग निश्चित रहे इस चीज को भी और भी सॉलिड बना के हम मजबूती के साथ पैरवी करवाएंगे। जो आप लोगों को बोला है वही होगा, निश्चित तौर पे आप जुड़े रहे। दोस्तों आप जवाब दीजिए, आप एक्टिव होइए, बीएड वाले जितने भी युवा साथी हैं, आप खुद सोशल मीडिया पे उतरे,
हालांकि मैं मानता हूं आप सहमत हैं, आप सहमत की भाषा अलग है, लेकिन अब आपके अधिकारों का मामला, आपकी नौकरी का मामला, आपके नंबर लेवल फर्स्ट में अगर ज्यादा आ रहे हैं तो आप इस बात को समझे। आपकी कार्य के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं देवेश, जुड़े आप, और उसी के आधार पे हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं लगातार। रणवीर जी गुर्जर नहीं जुड़ पाए। नरेश मीणा, विशेष शिक्षकों के लिए भर्ती आवश्यक है, विशेष शिक्षकों की जरूरी है, क्योंकि उनके पास जो योग्यता है, वो जो स्पेशल है, दिव्यांग है और बच्चे हैं, उनको पढ़ा सके, उनके बारे में बोल सके और उनको उनकी भावनाओं को समझ सके, जो स्पेशल उनके में योग्यता है। और विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए हम भी मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझेगी और उसके आधार पे ही जल्द से जल्द उनकी अच्छे पद उनके अलग से सर्जित करते हुए। और चलो देवेश जुड़ गए। चलो देवेश जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ असलम जी, क्योंकि गांव में था तो नेटवर्क इश्यू था, घर के बाहर बैठा हुआ था तो मैं सुन रहा अच्छा था अच्छा, आपको। बताइए बताइए बताइए, राजस्थान के तमाम युवा जी आपको सुनना चाह रहे हैं। जी, साथियों के फोन आ रहे थे, बहुत से साथियों के, कि क्या होगा, रिजल्ट जारी कर दिया है। अपन को पता है कि अपने को बहुत फायदा है इससे, आज रिजल्ट जारी कर दिया तो इससे तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि बीएड वाले शामिल हो लेवल प्रथम में। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये जल्दी फैसला लिया, रिजल्ट क्यों जारी किया है उसमें सरकार का भी हाथ है कि आगे इनका क्या प्रोसेस है, मतलब क्या ना हो, सारी आप समझ गए होंगे क्या प्रोसेस रहेगी तो आगे फोन की। पे और नहीं अपना बोल केस रहे। लिस्टेड हो गया। हाँ, लिस्टेड है क्या? अभी, चर्चा कर रहे हैं। बोलिए देवेश जी आप। जी 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 जी, लड़के बोल रहे हैं इनके के दबाव डाल रहे हैं, क्या होगा सरकार ने, इनको पता होना चाहिए कि 2011 में एनसीटी ने ही बीएड वालों को बाहर किया था। अब 2018 में 28 जून एनसीटी ने ही बीएड वालों का हमारे साथ थी 2011 में, अब हमारे साथ नहीं है। पर जो नियम होते हैं ना लोकतंत्र में, तो लास्ट में नियम ही मान्य होते हैं लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र चलेगी, संविधान है। एनसीटी कोई मंत्रालय नहीं है, कोई मंत्री की संस्था नहीं है। एनसीटी संवैधानिक संस्था है। कोर्ट संवैधानिक संस्था की बात को ही मान्यता मानता है, ना कि किसी तथ्य को ये हमारा हक है। किसी की वो जमीन थोड़ी ना कि उसका हक है। ये योग्यता का डिफाइन जब ही होगा जब ज्यादा कंप्यूटर होंगे। यहाँ पे बोल रहे थे कि 3.5 लाख है, 4.5 लाख है, आज दिया था 3.5 लाख, उसमें तमाम राज्यों के युवा थे। टोटल मिला के कितने हुए? यहाँ तो ऐसा लग रहा है 2 लाख युवा थे ये एसटीसी वाले। अब ये है कि 2 टोटल मिला लाख के 2 लाखों में क्या कंपटीशन, क्या है ये है। तो सरकार को पता है कौन कितना है, किसकी क्या है, सब सरकार को पता है कैसे योग्य मिलेंगे, कैसे एनसीटी को मिलेंगे। सरकार ना एनसीटी इनके बातों से, धरनों से कैसे भी गुमराह होने वाली नहीं है। और बीएड वाले युवा हमारे साथ है और जल्दी अपनी ये स्टेट सारी चीजें हट जाएंगी और अपना रिजल्ट जारी हो जाएगा और युवाओं को नौकरी मिलेंगी। क्योंकि बीएसटीसी वो बीएड वालों के नंबर है ना, वो कहीं ना कहीं बीएसटीसी वाले युवाओं से ज्यादा है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और कुछ लोग हैं जिनके पास बीएसटीसी नहीं है, धरने बैठे हुए हैं फालतू में अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो ये लोग ये फालतू में ये गुमराह कर रहे हैं, ये इनके पास सिर्फ एक proof ये भी सिर्फ गुमराह करने का ही तो है, ये धरना और क्या है? जी जी, जो व्यक्ति मैं ये आर्टेट बोलता हूँ कि पास एक नहीं प्रूफ हुआ, लाके जो व्यक्ति आर्टेट पास नहीं हुआ वो इनको अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रहा है, सबको पता है, वो पप्पू सपोर्ट कर रहा है। और जो व्यक्ति है। नेतृत्व कर रहा है वो खुद, क्या नाम है, बीएसटीसी की उसके पास डिग्री नहीं है। लाइव जी जी हाँ, जो नेता तो वही सरकार को पता हुआ है, तभी तो बोल रहा हूँ सारे लोग रिपोर्ट करो। और मतलब उसमें वहाँ पे को वो राजस्थान पुलिस का जो जयपुर हेडक्वार्टर को फोन लगा, वो लोग इनके पास खुद के नहीं है, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, भड़काना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं। इन खुद के पास डिग्री नहीं है और युवाओं को लगे हुए हैं, इनके पास एक प्रूफ नहीं है। जब तो धरने से बैठे 20 दिन से, क्यों नहीं सुन रहे? इनके पास प्रूफ है, ये जीत रहे हैं, तो क्यों धरने पे बैठे हैं? उठ जाओ हमारी तरह, हम बैठे हैं निश्चिंत घर पे, सो रहे हैं आराम से, रोटी खा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास प्रूफ है। ऐसे नहीं, वो कोर्ट अपने कोर्ट बच्चे हैं, धरनों से उनको नहीं गुमराह किया जा रहा है। गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ ही नहीं है। एक प्रूफ होता तो पता चलता है इनको क्या है। कोई भी एक प्रूफ लाके हमें दिखाएं, अपन अपना केस विड्रॉल कर लेंगे हम, ये भी हम कह रहे हैं। क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, फालतू में लग रहा है अपना हक है, हक है। कोर्ट ये थोड़ी मानता है कि किसी का हक हक कहने से हक मिल जाए। कोर्ट तथ्य देखता है, सबूत कल को देखता कोई है। 12वीं पास वाला और बच्चा इनके बोल देगा राजस्थान पुलिस के फार्म कोई और नहीं भर सकता।
हाँ, इसमें ग्रेजुएशन वाले मत भरो, जो एमएससी कर रखी है वो मत भरो। वो बोल देगा कि पुलिस तो मेरा अधिकार है, मैंने दौड़ दी है, इनसे दौड़ नहीं आती। तो ये थोड़ी ना है। ये एजुकेशन दोनों, वो डिप्लोमा चलो है, डिग्री चलो है, दोनों एजुकेशनल चल डिग्री है दोनों में। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। असलम, चलो इनको चलो युवाओं को। बिल्कुल जी बिल्कुल। और भी देखते हैं कोई युवा साथी जोड़ रहे हैं तो। मुकेश जी छिंपा नहीं जुड़ पा रहे। प्रधान जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। एमपी बिश्नोई, बिश्नोई जी इसको ऐड करो भाई, बिश्नोई जी। बिश्नोई जी नमन प्रणाम। हेलो भाई जी, नमस्ते। नमन प्रणाम। महेंद्र विश्नोई, जोधपुर से, विशेष शिक्षक। बिल्कुल बिल्कुल बिश्नोई जी बोलिए। भाई जी हमारी कुछ सुनो यार, कुछ पोस्ट निकालो, नहीं तो मर जाएंगे फालतू। इस बात में मैं लगता हूँ जल्दी। मेरे हिसाब से विशेष शिक्षकों की पोस्ट आ रही है, लेकिन अच्छी पोस्ट आए उसके लिए भी अपन प्रयास करेंगे। वही तो बात, आप तो हमारे आप ही हो सब कुछ, बाकी तो सब कुछ आपको बताइए। नहीं नहीं, अपन भाई है और सभी का प्यार स्नेह है, उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। जोधपुर आए थे तब आपसे मिला था, और आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे विश्वनाथ जी, आगे मिलते रहेंगे हमेशा ही। और जल्दी मिल रहा हूँ, जोधपुर मिलते हैं जल्दी अपन है। ओके रिंकू जी, धन्यवाद पंजाब भाई से भी साहब। ओके। अच्छा लगता है कुछ युवा साथी जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी बात रखें, आप अपने मन की बात रखें। मुकेश जी चिंपा को सुने थोड़ा, ये काफी दिन से अग्रेसिव है कि मुझे लाइव लेके आइए। आज मुकेश जी को ले आते हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं मुकेश जी? हालांकि नमस्कार सुमन जी। क्राउड कम हो गया पहले से ज्यादा, आधे हो गए लोग। लेकिन हो सकता है कि आपके चश्मे को देख के और आपके अग्रेसिव मूड को देख के कुछ लोग ज्यादा जुड़ जाए तो बात अलग है। बताइए क्या कहना सबसे चाह रहे पहले तो मैं सभी युवा साथियों को धनतेरस की शुभकामनाएं। सभी के लिए, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ युवा साथियों के लिए जो जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण जगी है। लेकिन इसके अंदर अपने को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को देखते हुए, सरकार के रवैये को देखते हुए, जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये आनन फानन में जो फैसला निकाला गया है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। इस रीट की भर्ती में कम से कम 24 लोग हैं जो अभी तक पकड़ में आ चुके हैं। अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई एसओजी की। सीबीआई मांग बार बार युवा कर रहा है, उसको लेके भी अभी सारे साथी जो जो युवा आवाज उठा रहे हैं, युवा साथी, उनकी बातों को दबाया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से भी दबाया जा रहा है। मीडिया भी इस चीज को अभी हाईलाइट नहीं कर रही है। जो अभी तक एसओजी की रिपोर्ट नहीं आई है, उसको लेके भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार संदेह के घेरे में है। और जो मेन मुख्य मुद्दा है जिसमें मैं ज्यादातर बात करूंगा अभी, जो अपना रीट लेवल फर्स्ट को लेके हैं, कुछ जो छछुंदर है बीएसटीसी के, जिनको जिनको घर वालों ने संस्कार नहीं दिए हैं, जिनको ना तो बोलने की अकल है और ना ही उनकी कोई ढंग की शकल है, कम से कम उनको, और तो कुछ थोड़ी ना, कराना उनके है परिवार मुकेश वाले जी। उनको देखते हैं, उनके घर वाले उनको देखते हैं, उनको बोलने की तमीज ही नहीं है। इतना क्या मतलब करेंगे? अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं। मैंने आज तक किसी भी, चाहे वो बीएसटीसी धारक हो, चाहे कोई भी साथी हो, पूरे राजस्थान से कॉल आते हैं, मैंने किसी भी साथी से आज तक अब्यूज लैंग्वेज में बात नहीं की। उनका रवैया देखो, उनका तरीका देखो, देखने से लगता है कि अनपढ़ है। कम से कम उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए कि हाँ भी आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ो, कोर्ट में चल रहा है मामला, कोई इश्यू नहीं है, जो जीतेगा वो सिकंदर है। जो नियम एंड रेगुलेशन से हम काम कर रहे हैं, नियमों को देखते हुए, जो एनसीईआरटी के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी 100% बिठाएगी हमें, एनसीटी 100% बिठाएगी एनसीईआरटी हमें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सॉरी एनसीटी का जो रूल है, सॉरी बार बार नाम गलत निकल गया, एनसीटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार एनसीटी के रूल मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल। और एनसीटी का रूल मानना ही पड़ेगा राज्य सरकार को। जैसे 2012 में जो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, उसमें स्पष्ट तौर से आदेश आया था कि एनसीटी के रूल मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। इसी वजह से 2011-12 में बाहर हुए थे।
2015 में हमने कुछ नहीं बोला, कभी मांग नहीं उठाई क्योंकि रूल नहीं था। 2017 की भर्ती आई, उसमें कोई मांग नहीं उठाई क्योंकि रूल नहीं था। लेकिन 29 जून 2018 को जो गजट नोटिफिकेशन तैयार हुआ, उसमें जो ये रूल बना कि लेवल फर्स्ट के लिए बीएड वाले एलिजिबल है, उसके बाद ही ये भर्ती आई है। इसमें हमने मांग उठाई है और ये एनसीटी के अकॉर्डिंग हम 100% शामिल होंगे। जितने भी गुमराह कर रहे हैं बीएसटीसी धारक, जो कुछ छछूंदर बैठे हैं, जिनको न तो बोलने की अकल है न उनके संस्कार है, उनकी बातों में ना आए। कम से कम थोड़ा बहुत आप समझदार हो, आप समझे इस चीज को। और तक हमें लग रहा है हमें एकजुट होने की आवश्यकता है सभी बीएड धारियों को, और आपके फ्यूचर का सवाल है। आगे भी अपने को देखो, मैं ये नहीं कहता कि सभी साथियों का 13 लाख बेटे हैं, 13 लाख का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर का भी सवाल है। आगे भी भर्तियां आएगी, बहुत सारे युवा साथी हैं पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। अगर एक बार ये फैसला आ जाता है, उसके बाद आगे भी प्रभावित करता है, नई भर्तियों में भी उनको फायदा मिलेगा। और जैसे कि ये बोल रहे हैं, एक वर्ड जो बार बार सुनने को आ रहा है कि नियुक्ति पे विचार किया जाएगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, 2010 से, मैं बता देता हूँ, 2010 से पहले लेवल 3 ही होता था, न लेवल फर्स्ट था न लेवल सेकंड था, सिर्फ लेवल 3 होता था। बीएसटीसी बीएड कोई सिस्टम ही नहीं था, सीधे सारे लेवल 3 के लिए फॉर्म भरते थे। पहली बार ये गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को आया था, जिसमें ये कहा गया था कि बीएसटीसी लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। उसमें भी जो 2018 के नोटिफिकेशन में लिखी हुई है हमारे लिए, और वही 13 अक्टूबर को जो आया है, 13 अक्टूबर 2021 को, जिसमें बीएड प्लस इंटीग्रेटेड एमएड शामिल हुई है, उसी में वही लिखा हुआ है। वो पार्ट गया जोड़ा गया, एनसीटी आगे बढ़ चुकी है और बीएड वाले क्या इंटीग्रेटेड एमएड वाले भी शामिल होंगे। और जो मेन मुद्दे की बात है, जो कुछ युवाओं को गुमराह करके सही स्मारक पे जो बुलाया जा रहा है कि बीएसटीसी वालों को कि हाँ भी आप आओ, हम सरकार से पत्र लिखवाते हैं। आज क्लियर कर दिया डीपी जारोली ने कि 3,30,000 अभ्यर्थी ही इस भर्ती में बैठे थे, बीएसटीसी धारक थे, जो जिनका रिजल्ट जारी हुआ है। 3,30,000 ही बैठे थे, 3,30,000 बैठे, जिसमें से आधे से ज्यादा बाहरी राज्य के हैं। जहां पे मैं क्लियर कर देता हूँ, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, कम से कम 8-9 राज्य से यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। इनसे ज्यादा फॉर्म तो बाहरी राज्यों के हैं। ये कहां से लिखवाएंगे 4 लाख वाला पत्र? सरकार पे ना उसे दबाव दिखा रहे, दबाव डलवाया जा रहा है और झूठा पत्र लिखवाया जा रहा है कि हमारे पास 4.5 लाख बीएसटीसी धारक है, जबकि 3,30,000 और लिख देगी। सरकार कहां से लिखेगी? हिमाचल में लिख दिया था, वहां पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हिमाचल में लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां पे स्पष्ट तौर से आदेश हो गए हैं कि इस एनसीटी ने बोल दिया है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो हमारे रूल है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार रूल लागू हो गया, उसके बाद 28 जो अपने राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां लागू हो जाता है। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ भी एक जगह लागू कर दिया और एक जगह नहीं होगा। सभी राज्य सरकारों को मानने के लिए बाध्य है। जैसा कि हमारे एडवोकेट आर माथुर जी ने बताया था, ये समवर्ती सूची का विषय है। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला माना जाएगा, और केंद्र सरकार ने स्पष्ट एनसीटी पे छोड़ा हुआ है। एनसीटी जो कहेगी वो मान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी बीएडधारियों तक ये आवाज पहुंचाएं। और 10 महीने से मैं और असलम जी और हमारे जितने भी युवा साथी है इस केस को देख रहे हैं, और कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज का आपको प्रूफ चाहिए, किसी भी चीज का प्रूफ चाहिए, मैंने टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दिया है। सारे जितने भी सबूत हैं, हम क्यों बैठेंगे, किस वजह से बैठेंगे, एक एक चीज मैंने डाली हुई है। मैंने चैलेंज किया हुआ है सभी बीएसटीसी धारियों को, अभी भी लाइव के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, एक भी कोर्ट का ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर ऐसा ला दो, फाइनल ऑर्डर हो ऐसा ला दो जिसमें बीएड वाले बाहर हुए हैं कोर्ट से। कल परसों 4-5 दिन पहले राज्य सरकार का, पंजाब बोर्ड का नोटिस दिखा के ये गुमराह कर रहे थे कि ये देखो कोर्ट से फैसला आ गया, बाहर कर दिया, कोर्ट से फैसला आ गया, बाहर कर दिया। अब उनके होश उठ गए हैं जब ये भर्ती पे स्टे आ गया है, पूरी भर्ती पे स्टे आ गया। उन जो कुछ एक, मैं सभी मेरे छोटे भाई मानता हूं, मैं सभी ये भी सवाल करते हैं मुकेश जी कि आप पैसे वैसे ले रहे हो। हालांकि मुझे इस लाइव में इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मैं एक चीज क्लियर करता हूं। सर ऐसा है,
हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखो एक बात है, जो कुछ छछूंदर बोल रहे हैं कि ये कलेक्शन कर रहे हैं, तो भाई तेरे घर वालों से दिला दे पैसे। मैं किसी भी बेरोजगार भाई से, मेरा वादा है, 1 रुपया नहीं लूंगा। कोई जो नेता आगे बन के जो बकवास कर रहा है वो पैसे दिला दे। सुप्रीम कोर्ट का हम जो कहें वो वकील उतार दे। जो खर्चा लग रहा है 5 एडवोकेट हमने उतार रखे हैं, उनका खर्चा दे दे। मेरी गारंटी है, मैं मेरा खुद की इच्छा, किसी भाई के नंबर कम होते हैं लेवल फर्स्ट में, मैं उसको पहले बोलता हूं कि भाई रिक्वेस्ट है आपके नंबर बहुत, जैसे किसी ने बोल दिया मेरे 100 नंबर है सर, तो मैं उसको बोल देता हूं कि भाई मैं नहीं चाहता किसी बेरोजगार का 1 रुपया लगे बेफालतू का। लेकिन जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, देखो सर कुछ क्या है, कुछ जिनके पप्पू ही बोलूंगा मैं उनको, कुछ लोग, मैं सभी बीएसटीसी धारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बेफालतू का ड्रामा करते हैं, हवाबाजी करते हैं, गुमराह करते हैं और जिनको बोलने की तमीज तक नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। उन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम हमारी लड़ाई लड़े। तो किसी पे पर्टिकुलर नाम लेके या किसी का जिस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर आदमी को बदनाम करने का यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे तो एडिट करके सभी जो लगे हुए लोग हैं 10,000 रुपए कलेक्शन करके, ऐसे 2016 सेकंड ग्रेड में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गए थे, लोगों ने 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे, 17 लोगों ने, वहां पे कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर 1-2 बंदों को टारगेट कर रहे हैं, वो छछूंदर, इसलिए कि उनको, उनके संस्कार ही ऐसे हैं, गाय ऐसा है। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि आपको आपके घर वाले देखते हैं, आपकी जो मर्यादा है उसको, उसमें सीमित रहें और उसको पालना करना सीखिए कि हाँ आप एक टीचर बनने जा रहे हो, अगर आप में योग्यता है टीचर बनने की, तो कम से कम आपकी भाषा सहमित होनी चाहिए। और प्रसाद मिलने वाला है, अभी 10 लोगों की लिस्ट जारी होगी। लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि भाई आप क्या सिखाओगे बच्चों से। पहले ही चीज संस्कार होते हैं, अनुशासन होता है। आप यहाँ पे किसी बंदों को पर्टिकुलर कुछ क्या बोलता है, हमने आज तक देखा कभी किसी को बोलते हुए? क्योंकि हमारे घर के संस्कार अच्छे हैं, हमारे घर के संस्कार अच्छे हैं। उन लोगों की तरह नहीं है कि उनको कभी लगता ही नहीं कि उनको कभी कुछ सिखाया गया है। लिखा ना वेल एजुकेटेड होते हैं। और कई लोगों को ये लगता है कि बीएड वाले के पास ये ब्रिज कोर्स नहीं है तो उनकी अधूरी है। देखो सर, मैं ब्रिज कोर्स की आपको बता देता हूँ। जो ये बोल रहे हैं, मैंने एक बार पहले भी बताया है, ब्रिज कोर्स यहाँ पे कोई योग्यता का निर्धारण नहीं करता। योग्यता का निर्धारण पेपर पास करने से हो गया है, योग्यता का निर्धारण नहीं करता। ब्रिज कोर्स इसीलिए है कि बच्चों की, छोटे बच्चों की मानसिकता कैसी होती है, उनके साथ बिहेव कैसा करना चाहिए, वो चीज सिखाई जाती है। वो तो अपन, अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो पहले से सीखे हुए हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स सरकार करवाएगी, ये जिम्मा सरकार का है। नौकरी लगने के बाद है, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको पता होना चाहिए, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है नियुक्ति के 2 साल के भीतर। तो पहले से किया हुआ जरूरी नहीं है, वहां पे 2 साल के भीतर आप कभी कर सकते हो। आपको सरकार करवाएगी, सरकार की जिम्मेवारी है। ब्रिज कोर्स को लेके मेरे जितने भी बीएड वाले जितने भी साथी हैं, उनको कतई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास ब्रिज कोर्स नहीं है। ये सरकार का दायित्व है, सरकार करवाएगी। तो आप इस चीज को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी साथियों से मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप अपनी लड़ाई, बीएसटीसी धारियों से भी बोल देता हूं, आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन पर्टिकुलर किसी बंदे को गाली निकालना, अपशब्द बोलना, ये आपके शोभा नहीं देता। आप अपने इलाज हो रहा है, आप चिंता ना करो। 1-2 का के तो कई पहले हमने सोचा बच्चे थे, किसी का कैरियर खराब ना हो, लेकिन जब साइबर सेल को इनके नंबर, इनके कमेंट्स, उसका सर है, असल में मैं एक चीज और बताता हूँ। अभी एक और एक तो कई तो ऐसे लोग भी निकले हैं, नहीं मेरी बात सुनो, कई लोग तो ऐसे निकले हैं जो महिला बन के, मर्द होके लड़कियों वाले शौक पाल रखे थे, लड़कियों की आईडी से कमेंट होगी, उन चीजों को अपन देख रहे हैं। हाँ बताइए आप क्या कह रहे थे? सर ऐसे मैंने भी, मेरे खिलाफ भी 2-4 बार किसी ने टीका टिप्पणी करने की कोशिश की है पर्सनल नाम से। मैंने उनको नोटिस भिजवाया है, स्पष्ट तौर से मैंने स्पष्ट किया है कि कोई भी अगर मेरी बिना मतलब मान हानि करेगा
तो उसको सीधा वकील की तरफ से नोटिस जाएगा, और कम से कम उसको ये होना चाहिए कि उसके पास ढंग के पैसे हो, नहीं तो फिर उसकी हालत इतनी पतली हो जाएगी कि भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा। उनको पता चलो नहीं है इन कि चीजों मान को हानि इन का चीजों केस को क्या होता छोड़ो, है। अपन करते हैं अब इलाज करेंगे, पेज पे डालेंगे सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जितने भी हैं, जितने भी लोग और अपने एक जुड़े। चीज मैं क्लियर कर देता हूं सभी बीएड धारियों से कि आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए, हमारे फ्यूचर का सवाल है। और आपको भी पता है मैं साइंस की सीटें कितनी आएगी, लेवल फर्स्ट की सीटें कितनी आएगी। जिन भाइयों का लेवल सेकंड में नहीं होगा, मेरा वादा है कि आप लेवल फर्स्ट में ज्वाइनिंग लेंगे। बस आप सबके साथ की जरूरत है, भरोसा रखिए। और जितने भी आपको सबूत चाहिए, जो भी आपको सबूत चाहिए मैं दूंगा, कि क्यों बैठेंगे। और अगर कोई बीएसटीसी धारक अगर आपकी बात में बीएसटी धारक बैठा है, मैंने पहले भी ये चैलेंज किया है और अभी भी चैलेंज कर रहा हूं उनको, एक भी आप कोर्ट का ऑर्डर ला दो जिसमें ये कहा है कि बीएड वाले बाहर हो गए। 2018 के बाद 29 जून 2018 के बाद एनसीटी का जो नियम बना है, जितने भी राज्यों में भर्ती कोर्ट में गई है, या तो बीएड वाले जीत के बाहर निकली नियुक्ति ली है, या फिर मामला लंबित चल रहा है, जहां पे स्टे भी आ गया कई जगह, और कई जगह फैसला आने वाला है, और कई जगह नियुक्ति लेने वाले हैं। कहीं पे चलो भी मुकेश जी, हारी कई नहीं है और बीएड लोगों को वाले। भी जोड़ रहे हैं, और लोग भी जोड़ रहे हैं, और लोगों को भी जोड़ते हैं, तो बीच में एक बार डिस्कनेक्ट करना पड़ा है। एक दो बार रवि गढ़वाल अगर जुड़ पाते हैं, तो नहीं जुड़ पाए हैं। रवि दद्दरवाल सॉरी, नहीं जुड़ पाया है। चलो जितने भी युवा साथी जो है उनको अगली बार लाइव में जोड़ेंगे। जितने भी लोगों काफी ज्यादा लंबा चल चुका है ये लाइव, तो अगली बार आप इससे चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर रहे, आपकी सारी बातें मैं रखने की कोशिश करूंगा। आप लोग सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।